जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते, जय सीते जय। मानवता की ज्योति शीर्षक से आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। समाज में गुंडे के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रति लोगों की घृणा दृष्टि होना स्वाभाविक है, परंतु यह गुंडा भी एक मनुष्य है और इसके हृदय के किसी कोने में भी कभी कभी मनुष्यता की ज्योति जलती रहती है। इन बात को लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही गुंडा तत्व के हृदय में छिपी हुई मनुष्यता की ज्योति की यह कहानी है। गांव का एक किसान अपनी बीमार पत्नी को लेकर उसकी चिकित्सा के लिए राजकोट के अस्पताल में आया। इधर उधर से इकट्ठा करके वह कुछ रुपये लाया था। पत्नी को अस्पताल में भर्ती करके वह कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार की ओर चला। एक जेब कतरे की दृष्टि उस पर पड़ी। किसान की जेब में नोट है। इस बात को किसी तरह जानकर वह उसके पीछे हो लिया तथा उसकी जेब काटकर नोट ले गया। किसान को जब अपनी जेब कटने का पता लगा तब वह कांप उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह भयभीत होकर रो पड़ा। लोगों ने कहा, यह शहर है, सावधानी रखकर चलना फिरना चाहिए। यूं बदहवास होकर चलोगे तो जेब कटेगी ही। इतने में ही उधर से शहर का नामी गुंडा निकला। उसने एक अनजान किसान को इस प्रकार रोते देखकर कारण पूछा। उसको जब पता लगा कि बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए आए हुए किसान की जेब कट गई है, तब उसके हृदय के कोने में छिपी हुई मनुष्यता की ज्योति जगमगा उठी। उसको ऐसे गरीब की जेब काटने वाले पर रोष आ गया। उसने किसान को आश्वासन दिया, तू शांत हो, चिंता न कर, तेरे रुपये चाहे जैसे हो मैं ला दूंगा। रात को 8 बजे तू यहीं आ जाना। किसान के हृदय में कुछ ढाढ़स आया। उसने कहा, बाप जी, मेरे पैसे वापस ला दोगे तो तुम्हारी तुलना भगवान से भी नहीं होगी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इसके बाद समाज उसको गुंडा मानता है। उसने अपने आदमियों की मार्फत पता लगवाया और किसान की जेब काटने वाले को पकड़ लिया। किसान के रुपये उससे ले लिए तथा उसको धमका कर निकाल दिया। रात को 8 बजे किसान वहां पहुंचा। उसके पहुंचने के पहले ही वह खड़ा किसान की राह देख रहा था। किसान को चाय पानी पिलाकर उसके रुपये उसे देकर कहा, गिन लो, पूरा है ना। किसान के आनंद का पार नहीं था। फिर उस गुंडे के नाम से प्रसिद्ध मानव ने 5 रुपये अपनी ओर से देते हुए किसान से कहा, यह लो, दवा दारू अच्छी तरह कराना। शहर में कोई बदमाश तुझे हैरान करे तो मुझे खबर देना। किसान उसकी मानवता को देखकर गदगद हो गया। उसकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। अनजान शहर में इस प्रकार सहायता करने वाले शहर के समाज में गुंडों के नाम से प्रसिद्ध इस पुरुष के प्रति किसान का हृदय वंदन कर रहा था।
यह कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।